नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में चुपचाप यहाँ डाल दें एक मुट्ठी चावल, पितरों को मिलेगी मुक्ति, वर्षों के पितृदोष होंगे समाप्त। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विनी मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते, जिनके पितृ तृप्त और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते, उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनको कंगाली और गरीबी उनके जीवन में छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण करने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से ये काम करेंगे तो आपके पितृ आपकी हर दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे और आपको मालामाल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट में लिखें जय पितृदेव। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत ही पसंद होते हैं। दरअसल चावल के तासीर बहुत पसंद करते हैं और चावल की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि चावल के पिंड पितरों को ही शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को यानी कि सान कर इसे जयासन्न कहा जाता है। जाया अन्न चावल और तलल से मिलकर बनता है, इसे प्रथम भोग माना जाता है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का ये उपाय आपको दोपहर के समय ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता कि सूर्य प्रकाश में यानी कि श्राद्ध को पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितरों को भोग लगाने से पहले यानी कि दोपहर के समय पितरों के भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा अवश्य ही पहने। कुशा की शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा के घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पवित्र भी कहा जाता है। इसी वजह से हाथ में कुशा श्राद्ध कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों को भोग लगाने के लिए खीर बनानी चाहिए। और दोस्तों, खीर श्राद्ध में बनाई जाती है। पिंड जो चावल से बनते हैं उन्हें पयासन्न भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार खीर को भी पयासन्न कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पक्के हुए भोजन के रूप में देते हैं
मान्यता के अनुसार कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृ पक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी खिलाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद आप गाय के गोबर का एक उपला ले, इस उपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख दें। अब सुलगे हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास खीर पूरी रखें, एक गिलास पानी भी अवश्य रखें। अब आप उपले और थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा उसमें यानी कि आग लगाकर जला दें। कपूर जलाने के बाद आप खीर को 3 आहुति दें, अग्नि में दें। इसके बाद पूरी का एक छोटा सा ग्रास आप यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा तोड़े और अग्नि में रख दें। इस तरह पूजन करते समय आप उसे यानी कि फिर आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे टुकड़े करें और पूरी के ऊपर खीर डाल दें और जब जल के छोटे पूरी और खीर पर लगा हो यानी कि जल के छींटे मार दें पूरी तरह, यानी कि खीर और पूरी पर जहाँ पर वो जल रहा है। अब आप पूरी और खीर के पितरों को भोग के लिए अपने घर की छत पर रख दें। भोग कौवे के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौमाता में होता है, इसी लिए इन्हें जरूरी माना गया, जबकि पितरों का रूप कौवे के रूप में बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितृलोक यमलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। यही यम का संदेह वाहक भी कौवे को माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन का एक हिस्सा कौवे को अवश्य देना चाहिए। कौवे को यमराज के प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौवे आपके श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर तृप्त हो जाते हैं। यदि कौवे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, तब वो सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। श्वान यानी कि कुत्ता यम के साथ रहते हैं, यही वजह कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है। इसलिए खीर पूड़ी बनाकर गौमाता को, कौवे को और कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए पितृपक्ष में। इसके अलावा गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को वाकई में, गरीब जो हैं जिन्हें वाकई में ज़रूरत हो, आसपास जो भी हो, उन्हें पितृपक्ष के दौरान दान अवश्य ही करें। आप पके हुए भोजन, खीर पूड़ी, सब कुछ खीर वगैरह आप दान कर सकते हैं या फिर अन्य चावल, गेहूं, दाल वगैरह भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व है, यानी कि वो कभी भी क्षय नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तुएं दान करें सभी अपने पितरों के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न और तृप्त हो जाएं और आपको अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का ये छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृ के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं, परेशानी आसानी से हल हो जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष और काल सर्पदोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। पितृपक्ष में एक मुट्ठी चावल का ये छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।